अदृश्य गुरु से मिलना। वाराणसी की एक सच्ची आध्यात्मिक घटना। आज आप सभी के सामने जो कहानी बता रहा हूं, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके अंदर घटित घटनाएं ऐसी हैं जिसे सामान्य रूप से समझना और मानना सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। अतः जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनका विश्वास इसे सुनकर दृढ़ होगा एवं जिन्हें ये फेक लगे, वे इसे मात्र एक कहानी समझकर सुन लेंगे। कहने का तात्पर्य है, जो है, जैसा है, वैसा आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है, क्योंकि ये इन सब से परे है। यह घटना शुरू होती है वाराणसी में रहने वाले एक लड़के से, जो कि रोज अपने स्कूल पैदल पैदल जाया करता था। चूंकि एक रास्ता घाटों से होकर जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वाराणसी में कई घाट हैं और एक रास्ता सीधा सड़क से होते हुए जाता था। चूंकि घाट से जाते समय मनोरम दृश्य देखने को मिलते थे और इस कारण से थकान कम होती थी, तो वो घाटों के रास्ते से जाया करता था। कक्षा 9 में पढ़ने वाला यह लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था और कभी-कभी बीच में ही स्कूल बंक करके घाटों के रास्ते भरी दोपहर में घर वापस आ जाया करता था। एक दिन भरी दोपहरिया में घूमते फिरते मणिकर्णिका घाट के पास ही वह थोड़ी देर बैठ गया ताकि थोड़ा थकान दूर कर सके। हमेशा की तरह लोगों को आते जाते देखता रहा। चूंकि अभी का जो वाराणसी का स्वरूप है और आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जो वाराणसी का स्वरूप था, वो काफी भिन्न था। कुछ देर बाद एक भगवा रंग के कपड़े पहने हुए एक संत का पास में आना हुआ। अधिकतर संतों को आपने हाथ में झोला, दंड कुछ न कुछ लिए हुए देखा होगा, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं था। नहीं उन्होंने कोई माला या हाथ में कुछ पहना था। बस शरीर पर भगवा रंग के साधु के कपड़े और बड़ी जटाओं के साथ साथ भस्म लगा रखा था। उन्होंने उस लड़के से कुछ मांगा नहीं, उसके पास आके बैठे। चूंकि उस समय में उस लड़के को 1 से 2 रुपए उसके घर से मिलते थे रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, तो उस लड़के ने सोचा कि शायद साधु जी को कुछ खिलाना चाहिए। उसने सीधा 1 रुपया निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। इतने में वो साधु मुस्कुराए और वो 1 रुपया उससे ले लिया। कुछ देर दोनों शांत वहीं बैठे रहे। इतने में संत ने उस छोटे लड़के को बोला कि आओ तुम मेरे साथ ऊपर की तरफ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। साधु की बात मानकर वह लड़का उनके साथ चल देता है। वे उसे मणिकर्णिका स्थित एक प्राचीन मंदिर में ले जाते हैं, जिसका नाम आज आप अमेठी मंदिर के नाम से जान सकते हैं, जो कि मणिकर्णिका घाट स्थित एक प्राचीन मंदिर है। संत बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ देता हूं जो मेरे पास है, और तुम इसका ध्यान रखना कि इसके विषय में कम से कम 5 वर्षों तक किसी से चर्चा मत करना। ये बता सकते हो कि कोई संत मिले थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, उसकी चर्चा 5 वर्षों तक मत करना, इसका ध्यान रहे। आगे की कहानी अगले पार्ट में आप सभी को प्राप्त होगी। चूंकि आगे की कहानी अत्यंत रोचक है, आप सभी बने रहें चैनल पर और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी महत्वपूर्ण ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं। तो क्या थी? Make the background music no music. Settings.